हेलो फ्रेंड्स। हाँ, अपने साप्ताहिक प्रोग्राम ऑनलाइन चिट चैट का स्पेशल सीरीज लॉकडाउन सीरीज है ये। हम लोग इसमें परिचय नाम का एक प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें पहला हमने परिचय किया था नीलिमा भोईर का। सेकंड सेशन में हमने परिचय किया था अनुपमा रोडी का। और अब आपका परिचय करने जा रहे हैं हम श्रीमती देवजानी बेहरा। हेलो। वेलकम। हेलो वेलकम। एवरीवन। नमस्ते। हाँ, तो देवजानी, जी मेरी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, हाँ आ रही मेरी आ रही। आवाज आ रही है ना? हाँ। या तो सबसे पहले आपसे भी पहला क्वेश्चन ऐसा है कि लाइफ बिफोर अनुशक्ति नगर कैसा था, कहाँ थे आप, स्कूल कॉलेज वगैरह से? मैं उड़ीसा की हूँ और मेरी स्टडी वगैरह सब भुवनेश्वर कैपिटल, उड़ीसा का जो कैपिटल है उधर सब हुआ था। और मैं ओडिया लिटरेचर में एमए किया है और ग्रेजुएशन में भी मेरा एजुकेशन सब्जेक्ट में पास था। तो वो मेरा मतलब एम था कि मैं टीचरशिप करूँ। तो अच्छा। आफ्टर मैरिज भी मैं उसको थोड़ा कंटिन्यू किया और मैंने डीईसी कोर्स का एक किया चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर। तो उससे लव। मुझे टीचरशिप मिलने वाला था, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुआ कि खाली पढ़ाई हुआ और ट्रेनिंग वगैरह लिया स्कूल में, लेकिन जॉब के लिए और उसको फिर आगे नहीं बढ़ पाई। और मैंने वो कंप्यूटर में भी एक डिप्लोमा कोर्स किया था 1.5 साल का, शादी से पहले। और पढ़ाई बस आफ्टर मैरिज वही चाइल्ड साइकोलॉजी के बाद और फिर मेरे पढ़ाई और नहीं हो पाया। अच्छा, उसके बाद अनुशक्ति नगर कब आए, कैसे आए? और मेरा 2003 में संतोष बेहरा जी के साथ शादी हुआ और हाँ। वो बीआरसी में एनआरबी में काम करते हैं। और अनुशक्ति नगर तो मतलब मुंबई का एक स्वर्ग जैसा है, हैं? अच्छा। ओडिशा से हाँ। मैं जब आई थी, ऐसा नहीं लगा था हाँ। कि मैं मुंबई लाइफ को एन्जॉय कर पाऊँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है अनुशक्ति नगर में, फ्रेंड्स बहुत अच्छा मिले। और अ, आफ्टर मैरिज भी हस्बैंड का इतना सपोर्ट मिला कि मुझे मतलब पता ही नहीं चला कि मैं एक दूसरे स्टेट से आई हूँ। अच्छा। और इधर के माहौल भी अच्छा है, सारे फ्रेंड्स अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, सब एक-दूसरे के ख़्याल रखते हैं, हाल-चाल पूछते रहते हैं। और बहुत लाइफ़ बहुत ही अच्छा चल रहा है। मतलब मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं क्यों ओडिशा छोड़ के इतना दूर आई। और अ यहाँ का कोई एक्सपीरियंस, कोई चीज शेयर करना चाहोगे आप यहाँ का? एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा भी हुआ और कुछ ऐसे हादसे भी हुए, मतलब उसमें भी मैंने सब कुछ अच्छा ही पाया, बुराई में भी अच्छा ढूँढने का चाहा। जैसे 2003 में शादी हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा हुआ और बेटा जब छोटा था 4.5 साल का, तभी मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और मेरा ट्रीटमेंट 10 महीने तक चला। और वो 10 मंथ्स जो ट्रीटमेंट के दौरान अनुशक्ति नगर का ऐसा कोई दोस्त हमारा नहीं है जिन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया। हर वक़्त मतलब हम लोग को उन लोगों से सपोर्ट मिलता रहा और हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हमारा इतना छोटा बच्चा है। और एनी टाइम हमारे साथ वो रहते थे, हमारे दोस्त। और मेरे दोनों परिवार जो है, उनके सारे एक-एक सदस्य हमारे साथ खड़े थे। तो हम दोनों को और हमारे बच्चे को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया उन्होंने। और वो पीरियड बहुत क्रिटिकल था। मैंने तो ऐसा वक़्त आया था कि मैंने मृत्यु को मतलब बहुत करीब से देखा था एक दिन। लेकिन सब गॉड का ये जो भगवान का आशीर्वाद था, सब स्मूथली अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ और मैं उसको बहुत पॉज़िटिवली उसको फाइट करके अभी आप सबके सामने बैठी हुई हूँ। और
अणुशक्ति नगर की बात ही अलग है मैम। उसके बारे में बोलने बोलने स्टार्ट करेंगे तो खत्म ही नहीं होगा। इतना अच्छा ये जगह है मुंबई का, जो स्वर्ग से कम नहीं। और इधर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने हैं। उनमें से एक फ्रेंड जो मेरे हस्बैंड का कॉलेज के मतलब जॉब होने के बाद से ही फ्रेंड्स बने हैं, अभी पगारे, और उनकी वाइफ रश्मि पगारे। वो दोनों शुरू से हमारा मतलब हाँ, फ्रेंडशिप, अभी शादी को 17 साल हुआ है, फ्रेंडशिप भी 17 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि हस्बैंड और अभी पगारे दोनों साथ में काम करते थे, और फैमिली की तरह है। और उन दोनों जी हाँ, 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 हाँ। वो लोग भी अभी इधर ही रहते हैं कॉलोनी में, और कभी-कभी लगता है उन दोनों के बिना जैसे मेरे लाइफ अधूरा है। अ, बहुत सपोर्ट मिलता है उन दोनों से। और बाकी बहुत से ऐसे फ्रेंड्स है, सबका अ, मतलब आपको गाने का प्रेरणा कहाँ से मिला? आप गाते भी होंगे। हाँ, वो गाने का मुझे मतलब मैम मैं गाना बहुत सुनती थी। लेकिन जब ये ट्रीटमेंट खत्म हुआ मेरा 10 महीने का, उसके बाद मैं 1 साल तक पूरा डिप्रेशन में रहती थी। और एक ही चीज़ मुझे मतलब सुकून मिलता था, वो है लता जी का आवाज़। लता जी का आवाज़ जब भी सुनती थी मुझे मतलब इतना सुकून मिलता था, मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाती थी। मतलब कैंसर जो शब्द है मेरे खाने में, मेरे पानी में, मैं सब्ज़ी कट करती थी उसमें भी दिखता था। वो 6 लेटर वाला शब्द मैं कभी भूल नहीं पाती थी। लेकिन लता जी का आवाज़ मतलब इतना ये लगता था मुझे, मेरे आत्मा को शांति मिलती थी, आत्मा पवित्र हो जाता था मतलब उनको सुनते ही। तो मेरे हस्बैंड मेरे को बोले कि तुम फिर गाना सीखो। तो मैंने भी डिसाइड किया कि लता जी का गाना सुन के अगर मुझे इतना खुशी मिलती है तो 10-12 गाना सीख जाऊँगी, तो मैं गाते-गाते खुश हुआ करूँगी। तो फॉर्च्यूनेटली मुझे मेरे पहला गुरु जो प्रज्ञा अभ्यंकर जी, वो मिले मेरे को, और उन्होंने क्लास स्टार्ट किया था तभी। तो मैं उनके क्लास जॉइन किया। तो मेरी संगीत की शुरुआत उन्हीं से ही हुआ। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैंने एग्ज़ाम वगैरह देना चालू किया, और उसी बीच मैंने फिर मन किया कि मैं थोड़ा क्लासिकल भी सीखूँ। तो क्लासिकल सीखने के लिए मेरे को जब मन हुआ, फिर मैं माधुरी शर्मा जी जो मेरे गुरुजी हैं, अभी मेरे सामने मेरे साथ बात भी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, मतलब वो तो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। वो मेरे गुरु भी है, फ्रेंड भी है, मेरे काउंसलर भी है, मतलब सब कुछ है। मतलब मैं कभी भी कुछ भी उनके साथ शेयर करती थी अपने फीलिंग्स, तो वो इतना मुझे पॉजिटिवली गाइड करते थे। मैं मतलब संगीत के अलावा भी मतलब उनसे मुझे बहुत ज्ञान मिला है, और उनसे मैंने हारमोनियम बजाना भी सीखा है, और थोड़ा बहुत गाना मैं हारमोनियम में बजा के खुश हुआ करती थी। और क्लासिकल सिंगिंग तो ऐसा है कि उसको सुनना और गाना मतलब भगवान की पूजा करने के बराबर है। तो वो फीलिंग्स बहुत ही अलग है। तो मैंने क्या पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई क्लासिकल, बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके लिए बहुत रियाज़ चाहिए। लेकिन बहुत सुकून मिलती है मुझे जब भी मैं थोड़ा राग वगैरह गाती हूँ, बहुत सुकून मिलता है। तो अभ्यंकर मैम ने भी मेरा रत्न एग्ज़ाम उनसे मैं करके मतलब पूरा किया, संगीत रत्न मैंने पूरा किया। और हाँ, पूरा वो एग्ज़ाम उसका 9 पेपर रहता है, तो मैंने पूरा संगीत का कोर्स पूरा उन्हीं से ही कंप्लीट किया है। फिर अभी मैं 3 साल से नाद ब्रह्म नाम के एक तारक स्टूडियो एकेडमी स्टूडियो में मैं उधर जॉइन किया, और उधर जाके मेरे मतलब सिंगिंग का इम्प्रूवमेंट भी हुआ। कुछ कमियाँ थी जो मैं सोचा कि थोड़ा प्रैक्टिस और चाहिए, तो और वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, उधर के सर जो विनोद सावंत जी,
अ, वो हमेशा बहुत मोटिवेट करते हैं। भले ही तुम्हारा गाना बिगड़ जाए लेकिन तुम्हें पॉज़िटिवली समझाते हैं। तो ये एक अच्छा चीज़ हम लोग को पॉज़िटिवली कोई गाइड करते हैं तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो उधर जाके मेरा सिंगिंग का डेवलपमेंट भी हुआ और मतलब ज़्यादा मैं खुश होने लगी क्योंकि मुझे डुएट पार्टनर्स भी मिलने लगे गाने के लिए, उनके साथ डुएट सॉन्ग गाने लगी। तो वो माहौल ही अलग है, वो मेरा एक दूसरा परिवार कह सकते हैं, नाथ ब्रह्म परिवार जिससे 3 साल से मैं जुड़ी हूँ और हर वक़्त हम लोग खाली मस्ती, एन्जॉय अभी लॉकडाउन पीरियड में भी उधर का जो एक मेन मेंबर है, मुग्धा मोगे एडवोकेट है वो। तो उन्होंने ऐसा थीम रखा कि हम लोग रेगुलर थीम बेसिस पे गाना गाएँगे। तो वो इतना एन्जॉयबल हुआ कि लॉकडाउन का फीलिंग्स पता नहीं चलता कि हम लोग घर में बंद हैं। तो गाना गाते रहते हैं और मस्ती चलता रहता है। और एक-दूसरे को भले ही गाना खराब गाए लेकिन एक-दूसरे को तारीफ़ करते हैं ताकि वो सामने वाला खुश होके और अच्छा गाने की कोशिश करे, ऐसा है। तो क्यों ना हम लोग एक गाना हमें भी सुनाएँ? ज़रूर, ज़रूर। हाँ, एक रोमांटिक सॉन्ग सुनाती हूँ आप सबको। जागते रहे हम तो रात भर, एक लम्हा एक पल भी सोए ना नजर। तुम निगाहों में, तुम ख्याल में, हाल है बुरा हमारा इस हाल में। यूं तो हम पे ना करो सितम, हमको तुम पे एतबार है, हमको तुम पे एतबार है। कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतज़ार है। हमको सिर्फ़ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ़ तुमसे प्यार है। थैंक यू। वाह! क्या बात है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि ये बहुत अच्छा पेंटिंग भी करती हैं। कुछ आपका मैंने बहुत सारा फेसबुक पे पेंटिंग देखा था, उसके बारे में कुछ जी, जी। बताइए? हाँ, हाँ, पेंटिंग का मतलब प्रेरणा तो मैं मतलब मैम मैं एक लाइन ड्रॉ भी ठीक से नहीं कर पाती थी, हैं? तो पेंटिंग हाँ, का प्रेरणा जो है मैं अपने एक दिन ऐसे बैठी थी और एक फेस ड्रॉ करने लगी। तो वो फेस देख के ड्रॉ करने के बाद मैंने अपना हस्बैंड और बेटे को दिखाया, तो वो दोनों जिस तरह से खुश हो के वाओ! मम्मा आपने ये बनाया और हस्बैंड भी इतना खुश हुए कि तब मुझे लगा कि अरे! इतना इसमें इतना अच्छा मैंने बना लिया कि इन दोनों को इतना अच्छा लगा। तो मैंने फिर ग्रुप में भी पोस्ट किया। ग्रुप में भी फ्रेंड्स लोग बहुत तारीफ़ किए और बोले कि अरे तू तो मल्टी टैलेंटेड है और कोई एक अंकल है जो इन्होंने मुझे बोला कि तू तो कला की धनी है। मतलब मैम ये सब जो तारीफ़ मैं सुनती रही, तो मुझे लगा ये ऐसे ही क्यों सुनूँ? तो मतलब उसको मैं अपने ज़िंदगी में शामिल कर देती हूँ, पेंटिंग को भी अपने हॉबी बना देती हूँ। तो मैंने हुँ, उसको फिर पेंटिंग धीरे-धीरे करने लगी सब कुछ भी नहीं आता था लेकिन देख-देख के यूट्यूब से करने लगी थी। अभी हाल ही में मैंने मधुबनी पेंटिंग शुरू किया है करने के लिए। तो हाँ, अभी पोस्ट भी किया था एक फेसबुक पर। तो वो पहला मेरा अच्छा, था और कल हाँ, अभी चल रहा है मतलब पेंटिंग करने से मैम जो स्ट्रेस रहता है माइंड में ना, जिसके वजह से वो अगर कम हो स्ट्रेस जाता है। वो कम हो जाता है क्योंकि हम पेंटिंग करने से या बराबर, हाँ, ड्राइंग करने से नज़र उस पे रहता है। हम लोग दूसरा चीज़ हाँ, कुछ सोचते हैं उस समय। तो बराबर है। धीरे-धीरे करके अपना कंसंट्रेशन भी बढ़ता है हाँ, और सब भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जैसे कोरोना हाँ, जब मैम मैं बिल्कुल पेंट नहीं कर पा रही थी। मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब रहता था, लेकिन अभी मैं फिर से स्टार्ट किया है कि नहीं ये चीज़ से हमें खुशी मिलती है तो करना चाहिए। फिर मैंने स्टार्ट किया। हुँ, अच्छा। हाँ, और हुँ। आपकी कविताएँ भी है बहुत सारी? हाँ जी, मतलब कविता हाँ, का मैं शुरू से लिखा करती थी हैं। मेरे को हाँ, मतलब मैं एक्चुअली ओडिया में लिटरेचर किया है ना, तो उसमें बहुत राइटिंग करना पड़ता था, तो मेरा वो आदत है हाँ, कि राइटिंग करना। तो वो क्या मेरा हाँ, सब डायरी के अंदर ही रहता था। लेकिन हाँ, जब हाँ, मैं
में ज्वाइन किया, उसमें ना हम लोग के ग्रुप में सब शायरी वगैरह कोई-कोई पोस्ट करते थे, तो वो शायरी देख के मैं भी लिखना स्टार्ट किया। तो उस वक़्त विनोद सावंत जी सर बोले कि देवजानी आप बहुत अच्छा लिखते हो, कीप इट अप है। मतलब लगा कि कोई पहली बार बाहर का इंसान मेरा राइटिंग का तारीफ़ कर रहे हैं। तो हाँ, मैं मेरी राइटिंग का क्रेडिट पूरा मैं विनोद सावंत जी को देती हूँ कि उन्हीं की हाँ, वजह से आज मेरी राइटिंग को पहचान मिली है। मतलब अभी मैं फेसबुक पर पोस्ट करती हूँ बिना डरे कि कैसे भी लिखती हूँ, मैं पोस्ट कर देती हूँ। वो जबकि मैं डायरी के अंदर सब रहता है। अच्छा, तो उन एक कोई कविता आपकी सुनाइए। जी, कल सुबह-सुबह उठी तो मेरे मन से एक गाना निकला, तो गाने को रिलेटेड मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। कुछ इस हाँ, तरह था, कहते हैं साथ में रहने से और मिलते रहने से प्यार बढ़ता है, लेकिन प्यार की गहराई तो तब मालूम होती है, जब हम किसी को याद करते हैं या उसे रूठा करते हैं, या उसको मनाते रहते हैं या फिर उसको उसका इंतज़ार करते हैं। कितना प्यारा होता है ऐसा प्यार, कितना प्यारा है ये प्यार, प्यारा-प्यारा हुआ है पहली बार, होता है एक बार, फिर ना होगा ये दोबारा। थैंक यू। यही गाना मेरा कल हाँ, गले से निकला तो मैंने सोचा कुछ लिख दूँ कह के मैंने वो लिखा था। अच्छा। और आपका ओह! फ्यूचर प्लान्स क्या है? मेरे फ्यूचर का एक ही प्लान है कि मैं जो मतलब मेरे साथ जो ट्रेजेडी होने के बाद मैंने ये सब कला एक जो कला रहता है ना मैम, हमारे अंदर सबके अंदर कुछ ना कुछ कला रहती है। तो वो कला को कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं और हमारे जो भी दुःख हो या सुख में है, ये कला ही हम लोग को बचाता है। मतलब अभी कोरोना का पीरियड मान लीजिए जैसे कि हम सब दुखी हैं। तो वो दुखी में अगर हम खुद को खुश कर सकते हैं तो एक ही चीज़ से वो कला से हमें गाना गा के, डांस करके या पेंटिंग करके या कुछ भी कुकिंग करके सबके अंदर कुछ ना कुछ कला है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी सारे दोस्तों को भी वही कहती रहती हूँ, मेरा वही एम है कि मैं सारे दोस्तों के अंदर जो भी कला है, मैं सब लोगों तक पहुँचाऊँ। हैं और उनको वो भी लोग उनको पहचाने उनकी कला की तारीफ़ करें, तो मुझे लगेगा कि मेरी तारीफ़ हो रही है। और और एक मेरे सबसे यही रहता है कि मैं सबको ये बताऊँ कि हम लोग मतलब हमारे चेहरे में अगर उदासी के टाइम पे अगर कोई हमें खुशी देता है ना, उसको दिल खोल के हम किसे थैंक्स कहें और पूरा हल्का हो जाए। और कभी गलती करते हैं तो उसके सामने सर झुका के सॉरी बोलो और रिश्ते को निभाओ। मतलब ये मेरा एम है कि सब लोग ऐसे ही करें कि हाँ, कभी कोई रिश्ता ना बिगड़े। सही बात है। रिश्ता बनाना बहुत ईज़ी है, लेकिन उसको निभाना, उसको मेंटेन करके रखना लाइफ लॉन्ग बहुत मुश्किल होता है और वो कोई भी रिश्ता इतना छोटा-मोटा नहीं होता है। हर किसी के साथ अच्छे से रिश्ता कैसे बना के रखें, वो मेरा हाँ, एम रहता है। तो हाँ, यही मेरा ये है कि सब लोग खुश रहें और जो जिसके अंदर जो कला है वो बाहर लाए। और कला से ही मतलब वो क्या खुशी है वो बयान नहीं हो सकता है। हाँ, सही बात है। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया है। हम लोग जी, अभी जी। किसी को कुछ क्वेश्चन्स पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अपना माइक चालू करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अ, पगारे जी, आप कुछ कहना चाहेंगे देवयानी जी के बारे में? अभी पगारे। म्यूट है शायद। नहीं तो म्यूट वो ऑन करके बोलिए ना। हाँ, मैंने म्यूट किया। कुछ पूछ लो। हाँ। प्रीति,
प्रज्ञा मैडम। हाय देवजन। हेलो। आ रहा है आवाज? आ रही। अभी लॉकडाउन में तो तू कैसे जीवन बिता रही है? अभी थोड़ा बताइए और बता। हाँ, मैं तो जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ सब लोग जाने और सब लोग वैसे ही एंजॉय करें। लॉकडाउन तो जब स्टार्ट हुआ तो मैं बहुत उदास थी। मुझे लगा कि मैं बंद कमरे में कैसे रहूं, मतलब ये इतना दिन। लेकिन मैं हाँ, अभी 115 दिन हो जाएगा मैं घर में लॉकडाउन हूँ और मुझे कुछ दुख नहीं हुआ और उसको इतना इजीली, इतना खुशी से मैंने उसको एंजॉय किया है। मैंने भरपूर राइटिंग किया है, भरपूर गाने गाए हैं और खाना भी मुझे बनाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन बेटे के लिए फरमाइश रहता है तो थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। और शायरी वगैरह, और जैसे थीम में आता है, मैं हमारा म्यूजिक ग्रुप में आता था कि ऐसे-ऐसे शब्द के ऊपर आज गाना गाना है। तो वो 3-4 शब्द लगा के मैं इतने शायरी लिखा है, तो मैंने भरपूर एन्जॉय किया है ये लॉकडाउन को। लेकिन अभी और ज़्यादा लॉकडाउन ना हो, ये मैं भगवान के पास प्रेयर करती हूँ, ताकि ये जल्दी से जल्दी ये कोरोना हमारे ज़िंदगी से चला जाए और सब लोग खुशी से फिर से जैसे हम लोग जीते थे वैसे जिएँ। यस, यू आर राइट। थैंक यू। हाँ। और कोई? देवजानी? प्रज्ञा मैडम। देवजानी? हाँ जी मैम, प्रणाम। मुझे बहुत कैसी है? अच्छा लग रहा है। मैं तो मुझे ठीक तो हूँ। आप बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इतना कठिन सिचुएशन से भी आप बाहर निकल के एक प्रोफेशनल सिंगर के जैसे आप मतलब अभी वहां तक पहुंची है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी कॉलर टाइट हो रही है शायद। लेकिन मैम ये सब जितना भी मुझे अचीवमेंट मैंने किया है सब आपके बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो नहीं, आपका जो ग्राफ है ना, वो जितना ऊंचा जा सकता उतना जाना चाहिए। मतलब नहीं, उतनी आप मैम कोशिश करिए। नहीं, ये तो मैं कोशिश करूँगी, लेकिन ये सब जब सब पॉसिबल बिना आपके और माधुरी मैम जी के बगैर नहीं हो सकता था। अगर मैंने संगीत का कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है तो बस आप दोनों से सीखा है और उसको मैं कंटिन्यू कहाँ, रियाज़ तो सब आगे बढ़ते हैं, रियाज़ तो मैं करती रहूँगी। लेकिन शुरुआत और मुझे जो एक नाम दिया है, आप दोनों ही दिया है। मतलब मैं आप दोनों को कभी अपनी ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकती कि आप दोनों मेरे लाइफ में क्या ये रोल प्ले आपका करते हैं। बड़प्पन है। ये आपका नहीं, बड़प्पन है। नहीं, ऐसा नहीं। जरूरी नहीं है कि इतने कोई ऊंचाई से जाते हैं तो कोई कोई भूल जाते हैं। तो नहीं, ये नहीं, आपका बड़प्पन है कि आप मतलब रखेंगे याद। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि प्रज्ञा मैम की जो आवाज़ है, वो मैं जब पिकनिक पर सुनी थी मेरा ट्रीटमेंट के 1 साल के बाद, तो मुझे पहली बार कुछ दिनों के बाद में इतने गैप के बाद मेरी आत्मा को एक तृप्ति मिला था, कि मैं इतना खूबसूरत आवाज़ कहाँ से सुनी है। मतलब मैं इतना पागल हो गई थी, वो मोमेंट मैं आज तक नहीं भूला और हर किसी को मैं बोलती हूँ प्रज्ञा मैम की जैसे आवाज़ मैंने आज तक सुना नहीं, इतनी खूबसूरत आवाज़ है। और मतलब वो आवाज़ की वजह से भी मैं काफ़ी दिन तक मतलब बच गई थी। जो कंडीशन था उससे उभर गई थी। और माधुरी जी के बारे में, माधुरी मैम तो मतलब विशारद है, मतलब वो तो देवी है कहने के लिए। मतलब उन्होंने जब मुझे मतलब सिखाती है नोटेशन के साथ गाना, टच वुड, मतलब मुझे लगता है कि मैं अभी पूजा किया है वो मतलब अलग फीलिंग्स आता है जब नोटेशन बजा के गाना खुद बजाना उन्होंने जो सिखाया, तो मैं आप दोनों को तो कभी मैं भूल ही नहीं सकती। कभी मतलब ये मतलब हो ही नहीं सकता है। तो मैं चाहती हूँ आप थैंक यू, दोनों थैंक हमेशा ऐसे ही खुश रहे, मुस्कुराते रहे। यू। यस, यस। आपकी तरक्की का ऊंचाई तक जाए, ये हमारी कामना है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी पगारे जी कुछ बोल रहे हैं। हेलो। हेलो। तो कैसी हाय। बात कर रही हाँ, हाँ, सुनाई दे रहा है बेटा। डार्लिंग बोलो। हो? बहुत खुश हूँ मैं आज। हाँ,
अरे तू क्या मतलब तू मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब मैं बोल ही नहीं सकती। कभी-कभी लगता है तू और अभी अगर नहीं रहते मेरे लाइफ में, सच में मेरी लाइफ बहुत अधूरी है। और अभी तो बिट्टू आ गया, तुम्हारा क्यूट सा बेटा, मेरा बच्चा मतलब जान है। तो मतलब तीनों ही, मतलब कभी-कभी लगता है तीनों को बिना देखे तो मेरा गुज़ारा नहीं होगा। तो तुम तीनों भी ऐसे ही हमेशा खुश रहो और अच्छे से रहो, खुश रहो। और एक और फरमाइश तू? गाना सुनाओ। अरे बाप रे! हाँ, बोलो, बोलो। तेरा मेरा प्यारा मर जाए। अरे बाप रे! तू तो मेरा दिल की बात बोल दी। 1 मिनट। और ये गाना तो मेरा मतलब मुझे बहुत ही पसंद है। 1 मिनट। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह रहे कर। थैंक यू। नाइस। और मैं तुमको भी विश करती हूँ, तुम भी बहुत अच्छा गाती हो और तुम भी आगे बढ़ो। और मतलब तुम्हारी सिंगिंग का इम्प्रूवमेंट तो सभी लोगों को पता चल चुका है, तुम कैसे गाने लगी हो अभी। और बहुत तरक्की करो, मैं बेस्ट विशेस मेरा हमेशा तुम्हारे साथ है। और तुम अभी पगारे भी बहुत अच्छा गाते हैं, और मेरा तो वो फेवरेट मतलब वो डुएट पार्टनर है। काफी सारे गाने हम दोनों साथ में गाए हैं और आगे भी ऐसे गाते रहेंगे। है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। कैसे टाइम, इतना टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं हाँ, चला। बहुत अच्छा लगा। और मैम हाँ, मैं टाइम बहुत कम लगा। हाँ, 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 बहुत अभी तो नया नया है ना, पता नहीं, अभी धीरे धीरे शायद टाइम बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाएंगे हाँ, आगे हाँ, आगे। हाँ। देखते हैं। और ये शो के लिए मैम ने आप मेरे को चूज़ किया और मुझे कॉल करके बोला, और इसके लिए मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और लव यू ऑल। मतलब आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और सब लोग टच में रहेंगे। ऐसे प्रोग्राम से आपने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा लगा कि हम सब एक-दूसरे को जान पाएँगे। इसीलिए ये प्रोग्राम रखा है कि हम एक दूसरे को जान पाए, क्योंकि हाँ, हाँ। हम लोग किसी इवेंट के लिए मिलते हैं तो सिर्फ वो इवेंट करते हैं, बाकी हाँ। हाय बाय करते हैं, निकल जाते हैं। जी, तो जी, हाँ, बात करने का मौका ही इसकी नहीं वजह से एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाए। लॉकडाउन है, सब लोग अभी मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि सब बिछड़ गए हैं। बिछड़ गए। तो मैं बोली चलो इसी बहाने मिलना हो जाएगा, कम से कम जी। एक बार तो मिलेंगे। नहीं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो फिर अभी एंड करते हैं, नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। सब लोग खुश रहो, हैप्पी रहो, लॉकडाउन रहो, घर में अच्छी अच्छी चीजें बनाओ। सब लोग अच्छे से किए, मेरे तरफ से भी मैं विश करती हूँ। हेलो, बोल रहा है। हेलो जन्मासी। हाँ, हाँ। हाँ बेटा, मासी, जैसे आपको पता है लॉकडाउन में हम दोस्तों को मिस कर रहे हैं। हाँ। एक दोस्तों के ऊपर गाना है, शादी हो जाए। मेरा शायद नेफ्यू बात कर रहा है शायद, कि कौन? हाँ, हाँ, बोल बोल। हाँ बोल। तू लेट हो गया रे बेटा, इतना लेट क्यों किया? मैं स्टार्टिंग से हूँ 3 बजे से। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। लव यू बेटा, लव आपका यू। शो कैसे मिस कर रही हूँ। हाँ, थैंक यू, लव यू बेटा। लव यू टू मासी। हाँ, चलिए ओके ओके मैम, एंडिंग में। ओके बाय बाय, सी यू बाय नेक्स्ट सैटरडे। बाय। नेक्स्ट सैटरडे सब लोग ना। ओके, हाँ, चलो बाय बाय बाय। बाय, लव यू ऑल। बाय बाय। बाय बाय।